ये भारत है जिसमें आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं और खैर मनाइए कि सनातनी हिंदू आपके पड़ोसी हैं, आपके साथी हैं, आपके हमसफर हैं। अगर कोई होते चाइनीज तो देखिए जाकर के चाइना में क्या स्थिति है, चल नहीं सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, ये जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा करता है ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप का, कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता क्या है ये चाइना में जाकर के देखिए, पता चल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी ये उन्हीं की गोद में जाकर के बैठेंगे। अब गजवाए हिंद का जो इनका नारा है पुराना नारा है कि हम तो गजवाए हिंद लेकर के चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबका ये नारा है, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग, वो लुटेरा जो इस्लाम की व्याख्या गलत तरीके से कर रहा है, और बहुत सारे लोग तो अब कहते हैं इट इज ए रिलीजन ऑफ लूट। अब ये इस पर डिस्कोर्स हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जिसको रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं उसके मानने वाले इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के लोग क्या कह रहे हैं? सेलिब्रेशन हो रहा है, वर्ल्ड वननेस सेलिब्रेशन। आप जाते उनके साथ मिलते, आप शास्त्रार्थ करते, आप सवाल जवाब करते। क्या सवाल जवाब की परंपरा खत्म हो गई है? फिर निषेध वाली बात क्यों कह रहे हैं आप? अनुमति नहीं देने की बात क्यों कह रहे हैं आप? ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जिसका संबंध पाकिस्तानी आईएसआई से है, जिनको सोरोस फंड कर रहा है इनडायरेक्टली, जो भारत में पिछले 5 वर्षों में ऐसे छुटभइये कंटेंट क्रिएटर को जर्नलिस्ट के बेस में सोशल मीडिया पर प्लांट किया है कि तुम एंटी सनातन, एंटी हिंदू नैरेटिव जो कुछ भी चला सकते हो चलाओ। दलितों के खिलाफ कहीं अगर कुछ बात निकल आ जाए तो उसको प्रोपोगेट करो, उसको प्रसारित करो, जातियों में विभाजित करो, हिंदुओं को जातियों में विभाजित करो, वरना तुम्हारा इस्लाम खतरे में हो जाएगा। इनके इंटरनल डिस्कोर्स का यह हिस्सा है कि हिंदुओं को जातियों में विभाजित करो, नहीं तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ेगा। हिंदुओं को विभाजित कर दो, दलितों को दलित कह दो, उसको कह दो कि ये तो बुद्धिस्ट हो गया है, अंबेडकराइट है। ओबीसी को कह दो कि वो तो दूसरे तरह से वो किसी को पूछता है, नहीं पूछता है, वो चारवाक के फिलोसोफर हो गए, वो चारवाक के अनुयायी हो गए। और सवर्ण को कह दो कि ये तो सनातनी है, तो मुट्ठी भर हो जाएंगे। इस तरह से हिंदुओं को डिवाइड करो, और इसके लिए इन्होंने सुपारी दी है भारत के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को। भारत से बहुत सारी मोहतरमा को विदेश बुलाया गया, स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय में बुलाया गया, करोड़ों रुपए 8, 9, 10 महीने के लिए करोड़ों रुपए का उनको अनुदान दिया गया। शोध, ऐसा नहीं कि कोई उदात्त वो आइंस्टीन हो रहे थे, वो यूनिवर्स के बारे में कोई शोध कर रहे थे, मानव के व्यवहार और आचरण पर कोई शोध कर रहे थे ना। उनको यही दिया गया था कि तुम मुसलमानों को भड़काने का काम कैसे करोगे और हिंदुओं को जातियों में विभाजित कैसे करोगे, हिंदुओं को कमजोर कैसे करोगे, सनातन को कमजोर कैसे करोगे। सनातन धर्मावलंबियों पर मौक करना तुम्हारा काम है, उसकी हंसी उड़ाना तुम्हारा काम है, मंदिरों का विवाद खड़ा करना काम है, दलितों को भड़काना तुम्हारा काम है। ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वो 2002 नहीं 2020 के बाद इन्होंने गति बढ़ा दी, और आज अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मेयर ममदानी कह रहा है, मीरा नायर का बेटा, जिस मीरा नायर का संबंध एप्स्टीन से है, उसका बेटा और जिसका संबंध बिल गेट्स के साथ है, वो कह रहा है कि ये आरएसएस जो है वो एक्सक्लूसिव विचारधारा में यकीन करता है, इसलिए आरएसएस के इस कार्यक्रम को हम अनुमति नहीं देते। हालांकि मेयर का जो ऑफिस है, दफ्तर है, उसने अनुमति दे दी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने विरोध किया है। ये वही ममदानी है जो उमर खालिद के समर्थन के लिए खत लिखा था अमेरिका से कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं बहुत रो रहा हूं जार जार। उस उमर खालिद से जो शर्जिल इमाम के साथ मिल करके भारत के चिकन नेक को काटने की प्लानिंग कर रहा था। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल इस्लाम की बहाली कर रहा था।
इतना ही नहीं, वो शर्जिल इमाम यह कह रहा था कि भारत का विभाजन गलत हो गया, हम तो ब्रिटेन के संसद पर कब्जा करते, असली उमा तैयार करते। गजबाए हिंद खाली हिंद में नहीं होता, गजनी के औलाद बनकर के ये ब्रिटेन के संसद को कब्जे में करने की इसकी प्लानिंग थी। भारत में सनातनियों को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं थी, हिंदुओं को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं थी। ये शर्जिल इमाम जो खुद को आईआईटी से पास आउट है और एक विश्वविद्यालय जो फैक्ट्री है, नफरत फैलाने की फैक्ट्री है वो विश्वविद्यालय, और वो दूसरों को कह रहा है कि दूसरे नफरत फैला रहे हैं। उसी फैक्ट्री से निकला हुआ यह शख्स कह रहा है कि हम चिकन नेक में काट देंगे, वहां इतना मवाद ला देंगे, अगर 5 लाख लोग चिकन नेक के इलाके में वो 22 किलोमीटर के रेंज में उतर जाएं तो भारत को हम नॉर्थ ईस्ट से काट देंगे। पब्लिकली भाषण में बोल रहा है वो, लेकिन उस विश्वविद्यालय के सुधी छात्रों को, सुधी अध्यापकों को उनकी ये वाणी सुनाई नहीं पड़ती, उनका कान चौक हो जाता है। फिर वो कुछ और दर्शन निकालने लगते हैं, कोई तर्क बच नहीं रहा है। अरे भाई, कोई कहीं दूर में नहीं बोला है, यही बोला है, यही शाहीन बाग में बोला है, कैमरे पर बोला है, कोई मॉर्फ वीडियो नहीं है, कोई फैब्रिकेटेड ऑडियो नहीं है। दुनिया के किसी भी फॉरेंसिक लैब में उस ऑडियो को जांच करवा लो, और वो स्वीकार कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ मैंने ये कहा है कि हम मवाद भर देंगे चिकन नेक पे। उस शर्जिल इमाम और उस उमर खालिद को समर्थन करता है ये ममदानी मीरा नायर का बेटा, चरित्रहीन। और ये आरएसएस को कहता है कि आरएसएस के कार्यक्रम को हालांकि हमारे ऑफिस ने अनुमति दे दी है, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। अब देखिए, ये इसके विरोध के साथ साथ आईएएमसी के साथ मिलकर के एक सुनीता विश्वनाथन है। वो सुनीता विश्वनाथन जो है, उन्होंने भी खत लिखा है कि आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध होना चाहिए। वो सुनीता विश्वनाथन कौन है? वो सुनीता विश्वनाथन राहुल गांधी के विदेश में कार्यक्रम के लगभग हर कार्यक्रम में सुनीता विश्वनाथन मौजूद रही है। तो ये जो विश्वमन हो रहा है, और उसके बाद आप कहेंगे कि वो सांप्रदायिक है। ये सांप्रदायिक शब्द घोर सांप्रदायिक समूह और व्यक्तियों ने मिलकर के इस शब्द को दूसरे पर डाला। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब आप कोविड आया था तो ये बेशर्मी, ये बिल गेट्स का गैंग माफिया, इन्होंने फैक्ट चेक, मिस इंफॉर्मेशन, इन दोनों शब्दों को उसी तरीके से प्लांट किया जैसे ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, इस्लामिस्ट, ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी सांप्रदायिक शब्द को दूसरे पर थोप दिया है। ये सांप्रदायिक खुद, लेकिन ये सांप्रदायिक शब्द दूसरों पर थोप दिया। उसी तरीके से इन माफियाओं ने क्या किया कि फैक्ट चेक और मिस इंफॉर्मेशन, कि कोई अगर दूसरा ऑल्टरनेट वैज्ञानिक बात कहेगा तो उसको मिस इंफॉर्मेशन की श्रेणी में ला दो, और इधर से पहले से बोलने लगे दिस इज मिस इंफॉर्मेशन, these are misinformations spread by fringe element, fringe scientist। अब जब मिस इंफॉर्मेशन शब्द कोई हम बोलना शुरू कर दें कि मिस इंफॉर्मेशन है, तो आपकी एक स्वाभाविक मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये दूसरे के बारे में कह रहे हैं मिस इंफॉर्मेशन। इस तरह का माइंड गेम खेल रहे हैं ये लोग, इस तरह के मनोवैज्ञानिक खेल से ये लोग गुजरते हैं। तो क्या होता है? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जो शांति प्रिय लोग हैं उसे बुत परस्त कह दो, उसको दकियानूस कह दो, उसको रूढ़िवादी कह दो, उसको जातिवादी कह दो, उसको सांप्रदायिक कह दो। शांति प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। और जिस दिन तुम्हारे ऊपर डंडे पड़ने लगेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन डंडे पड़ने लगेंगे इन विचार वालों को, उस दिन से ये बोलना बंद कर देगा। क्योंकि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय होए न प्रीत। तो ये जो हैं, ये जलधि जड़ हैं, ये विनय नहीं मानते हैं। तो इनकी छाती पर मोहन भागवत चढ़ गए। अब बोले तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, हम करके दिखाएंगे। इनका कुप्रचार एक तरफ चलेगा, आरएसएस से आपकी बहुत बातों पर आपत्ति हो सकती है, मतभेद हो सकता है,
वो हमारे देश की परंपरा है, बल्कि दुनिया की परंपरा है डेमोक्रेटिक वैल्यू के। जहां जहां देश है वहां वैचारिक मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतभेद को दुश्मनी में परिवर्तित करने वाले लोग, आज वो जो कभी वाजपेयी से पूछते थे कि ये जो सरस्वती शिशु मंदिर है और हमारा जो देवबंद स्कूल है, तो वाजपेयी ने कहा कि आप गलत फहमी में हैं, देवबंद स्कूल को सरस्वती शिशु मंदिर से तुलना मत कीजिए। और उन्होंने कहा था कि अगर भारत सेकुलर है तो एक पैगंबर मानने वाले लोगों से नहीं है, एक पुस्तक से जुड़े रहने वाले लोगों से नहीं है। यह सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहां पर विभिन्न मतों के लोग एक ही धर्म में, एक ही आस्था में विभिन्न विचारों के लोग रह रहे हैं। कोई सनातन को मानता है, कोई मंदिर जाता है, नहीं जाता है, मंदिर भी जाता है तो विभिन्न देवताओं की पूजा करता है, माने मंदिर जाए तो सनातनी, ना जाए तो सनातनी। इसलिए भारत सेकुलर है। और ये जो सेकुलर का थ्रेड है, ये हमारी आत्मा का हिस्सा है, हमारी मिट्टी का हिस्सा है, हमारी हवा का हिस्सा है। तुम्हारी वजह से हम सेकुलर नहीं हैं। और आज फिर वो 20-22 साल के बाद फिर वो कहानी कर रहा है। तो जड़ कौन है? जड़ ये है, वो अख्तर आज फिर वही विश्वमन कर रहा है, वही विश्वमन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जड़ता है। वो एक ही पैगंबर से जोड़ लिया है, एक ही किताब से खुद को जोड़े हुए है। और अब समय आ गया है भारत में यह स्पष्ट डिस्कोर्स हो ही जाए और खूब तनकर हो जाए, वरना ये माफिया, ये झूठे, ये मक्कार, ये आपकी सदाशयता को, आपकी विनम्रता को, आपकी उदारता को कमजोरी मानेंगे, कमजोरी मानेंगे। ये अब वक्त आ गया है कि आप उदार रहें, लेकिन शक्ति के साथ उदार रहें। ऐसे लोगों के खिलाफ शक्ति से पेश आना अत्यावश्यक हो गया है। तो ममदानी के सिपह सालार भारत की धरती पर भी बहुत है, और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के स्टूज भारत की धरती पर उनकी फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके ढोंग को एक्सपोज किया जाए। Whosoever protecting these philosophies, they should be behind the bar। अब भारत को सॉफ्ट स्टेट के रूप में नहीं चलना है, क्योंकि इन्होंने अति कर दी। अब विनम्रता से काम चलेगा नहीं, विनय से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह उदारता को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह भाईचारा का पाठ हमें ही पढ़ा रहे हैं, जो खुद भाईचारा से कोसों दूर है। इक्के दुक्के हो गए तो उनको सामने ला करके रख देंगे कि नहीं, ये तो देखिए कितने भाईचारा में है। भाईचारा का पाठ आपसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले उनको दुरुस्त करवाइए। वो खानम को करिए, अख्तर को कीजिए, ममदानी को कीजिए, वो राशिद अहमद को कीजिए, शेख उबैद को कीजिए, ये कट्टरपंथी, ये डॉक्टर हैं, ये कट्टरपंथियों को कीजिए, जाकिर नायक को कीजिए, और यहां जो उनको उबैद जी कहने वाले हैं, ओसामा जी कहने वाले हैं, उनको भी ढूंढिए। अब वक्त आ गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायलॉग करने की आवश्यकता हो गई है। अब न दैन्यम न पलायनम, भागिए मत, पीछे मत होतिए, सामने से अब इन्हें कहिए कि तुम जो गलत कर रहे हो, तुम्हें अब इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं तो तुम आचरण में परिवर्तन करो और हमारी उदारता का सम्मान करो और तुम भी उदार बनो, तभी ये देश चलेगा। नहीं तो आरएसएस तो अभी मेडिसन स्क्वायर गार्डन पहुंचा है और भी कहीं पहुंचेगा, चिंता मत करो। तो ममदानी की छाती पर मोहन भागवत बैठ गए हैं, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।